अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स हंगामा में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं ज़िशान मलिक और मेरे साथ करामन कातबहन यानी अली खान साहब और रवि निसार साहब मौजूद हैं। और वैसे तो ख्वाहिश और कोशिश तो यह है कि सारी जो खेलें हैं तमाम स्पोर्ट्स पर बात करें, क्योंकि और भी खेल हैं ज़माने में क्रिकेट के सिवा अली भाई। बेशक, लेकिन मजबूरी यह है कि क्रिकेट आपको पसंद है, इनको पसंद है और इनको पसंद है, तो मजबूरन आज के इस शो में, प्रोग्राम में क्रिकेट से ही आगाज़ कर लेते हैं और बांग्लादेश का जिक्र करते हैं। अली भाई, बांग्लादेश ने इनकार तो कर दिया लेकिन थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है उसको। 21 तारीख तक का टाइम दिया उसको। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान के कॉर्नर की तरफ आया और हाथ लगा दिया। अब जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो इंडिया के लिए ना एक डरावना ख्वाब है भाईजान। अगर ये सुशांत मेहता और विक्रांत गुप्ता साहब सुन रहे हैं ना, तो ये आप लोग अपनी बड़ी डिस्कशंस कर चुके हैं, दिन में सारा दिन बैठे रहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या ऑलफुल बकते हैं। ऑलफुल बकना इसलिए कहूँगा कि आप ऑलफुल बकते हैं। वैसे मैं बड़ा मुहज़्ज़ब आदमी हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि तमीज़ का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ूं, लेकिन आप लोगों को जो एक जोम है ना, कि आपके पास जोम का मतलब बता देता हूँ कि आप लोगों को एक अंदर भरम है ना, भरम है, ठीक है। और ये जो भरम है ना आपका, कि आपके पास बड़ा पैसा, आपके बोर्ड के पास, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मोहसिन नकवी ना चीखें निकलवा चुका है आपकी, ट्रॉफी आपको नहीं मिल रही। डैडी इज द वर्ड फॉर हिम, ठीक है। आप लोग तो मोहसिन नकवी कहा ही ना करें, बड़ा मुश्किल नाम है, डैडी कहा करें। पिताजी पिताजी क्या करें? पिताश्री हैं वो, और उन्होंने चीखें निकलवाई हुई हैं। ट्रॉफी अभी तक पड़ी हुई है, मट्टी शट्टी जम गई हुई है, चाहिए हो तो फिर बता दीजिएगा, वही सीन है सारा। लेकिन बीसीसीआई जो है ना, उसे लग रहा था कि बांग्लादेश को धुतकारेगा, बातें सुनाएगा, प्रेशर में लाएगा और इंडिया में बुला के क्रिकेट खेलेगा। अभी मैं इन दोनों का नाम क्यों लिया है रबी, आपको पता मैंने इन दोनों का नाम क्यों लिया है? जी क्यों लिया? सुशांत का स्पेशली। यार ये कहते हैं भिकमंगे, भिकमंगा भाई अपने भाई के पास चला गया है, भिकमंगा। ओए, जब 71 में तुम लोगों ने तोड़ना था तब तो भिकमंगे नहीं कहते थे, उसके तब बाद तो बड़ा चलाया। मोदी गया था वहां पे क्रेडिट लेने के लिए, तारीफें करता फिर रहा था। तुम लोग नफरत फैलाते हो, तुम लोगों ने बदतमीजी की है उनके साथ। उसके बाद तुम पाकिस्तान के बारे में ये कहते हो कि हम लोग ये हैं वो हैं, और ये जो पैसे का जोम है ना तुम लोगों को, ये तुम्हारा सारा ठंडा हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं कहता हूं अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी खेलने से इनकार करे, और तुम लोग जाओ आईसीसी के पास जाओ, आईसीसी के पास जाओ, रोते जाओ इन्हें निकालो क्रिकेट से, निकाल दो यार। हमें क्या है, हम लोग बहुत खुश हैं। मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, वो कहता है हम वो पाकिस्तानी कौम है, वो कुकड़ों की लड़ाई के ऊपर हम इजी हो जाते हैं। आप लोग वर्ल्ड कप से निकालोगे ना, मुर्गों की लड़ाई करा के खुश हो जाएंगे। हमें इस बात की बड़ी खुशी है। सानू को पार नहीं है, सानू दे इतनी खुशी है भाईजान। हमारा कोई लड़का जो है ना किसी और लीग में खेल रहा हो, किसी और मुल्क में खेल रहा हो, हम उसे देख के साल निकाल लेते हैं कि वो जो अली खान है ना, वो पाकिस्तानी है, वो जिम्बाब्वे में खेलता है, वो अमेरिका की टीम में खेलता है। और भाई हम खुश हैं, चिल लोग हैं। अपना ना इंडेक्स देखो, वो जो खुशी हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसमें तुम लोग हमसे बहुत पीछे हो, क्योंकि हम लोग सुकून वाली कौम है भाई। हमें चिल मौज, हार के हाथ झाड़ते हुए आगे तो पाकिस्तान खेल समझते हैं। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया ना, किसी का पाकिस्तान का कुछ नहीं जाना। हम लोग खेल लेंगे अपना पीएसएल, खेल लेंगे, पीएसएल नहीं खेलेंगे, गली में खेल लेंगे यार, और उसे भी लाइव करके ना खुश हो जाएंगे। तुम लोगों को ना इतना बड़ा धोबी पटका पड़ेगा कि तुम, रबी जरा बताओ क्या होगा, बताओ जरा। नहीं, ये एलैबोरेट करने के लिए आपको रखा था जी। बांग्लादेश ने जो स्टांस ले लिया ना, ये बड़ा हार्ड स्टांस है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि, और उस पे कायम है। हाँ, उस पे कायम है। मतलब कि जितना छोटा बोर्ड है, जितना छोटा मुल्क है, और जितना यानी कि फाइनेंशियली उस तरह से वो इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। उस तरह से उनका एक स्टांस लेना और उस पर फिर खड़े रहना। आज भी जो है, अभी वो आप कह रहे थे ना कि 21 तारीख तक वो है, कि 21 तारीख तक उन्होंने, हाँ, लेकिन वो आज बीसीबी से एक बंदे ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 36 सेकंड की सिर्फ मुख्तलिफ जो है ना, छोटी सी उसने कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा जी हमें ऐसी कोई डेट नहीं आई। अच्छा, ठीक है। हाँ, 24 को उनका बीसीबी का प्रेशर टैक्टिक है उनकी। हाँ, 24 को बीसीबी का वो है, फाइनल है उसका, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। उसके बाद इनका इजलास होगा, और उसमें ये देखेंगे कि जी हमने आइदर क्या डिसीजन लेना। यार इंडियन मीडिया जो है ना, झूठा मीडिया है। आई एम सॉरी टू, उसको आप मीडिया समझते हैं? वेरी सॉरी, हंडिया कह लें, मीडिया ना कहें, कुछ कह लें, उसमें ना कुछ पकता ही रहता है। उनका सारा दिन इस पे होता है कि आज क्या झूठी खबर बना के चलानी है। खुद से डिटेल्स बना लेंगे, खुद से वो ग्राफ्स बना लेंगे, 3D स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। और भाई निकलो, जरा होश के नाखून लो। और उसपे जो चीख के बयान कर रहे होते हैं, वो तो बड़ा ही तुम लोगों को दुनिया में हर जगह खेलने से खतरा है। छोटी नेशंस के साथ तुमने खेलना नहीं है, जिम्बाब्वे के साथ नहीं खेलना, तुम्हें बांग्लादेश से मौत पड़ती है, अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, किसी के साथ नहीं खेलना। तुम लोग अपना ही खेलोगे, आईपीएल ही खेलोगे। मुझे लगता है कल कलां को ना तुम लोग सिर्फ आईपीएल के लिए रह जाओगे। और आईपीएल में भी नहीं आने क्रिकेटर्स। अभी वो मुस्तफीज के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स
ऑस्ट्रेलिया और बाकियों के साथ भी अजीब सलूक करते हैं, वहां पे बदतमीजियां होती ये हैं। ना इनको, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये 3-4 मुल्क हैं जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। बाकी मुल्कों के अंदर ना बहुत गेम्स हैं भाई, वो एक गेम के ऊपर रिलाई नहीं करते। वो उनकी जब वो टैली निकलती है ना, उसके अंदर ये कौन से होते हैं ओलंपिक्स गेम, तो किसी के 100 मेडल होते हैं, किसी के 200 मेडल होते हैं, किसी के 50 होते हैं। ये हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं, सिर्फ एक क्रिकेट के ऊपर जो है ना जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसको भी उन्होंने मुश्किल बना दी है। मुश्किल बनाया हुआ है तुम लोगों ने। ये अपना दिमाग को थोड़ा नीचे लेके आओ। कितना तुम लोगों का, एक सेकंड मुझे बताओ, ये बीसीसीआई तुम्हारा कितना रेवेन्यू होगा? 2 करोड़? मतलब तुम $2 बिलियन कमा लेते होगे, 3 बिलियन कमा लेते हो, 4 बिलियन, और भाई इतने तो हम जीएफ थंडर बेच के ना 3-4 इतना कमा लेते हैं। डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब ने दवा तजवीज़ की है अली खान की शक्ल में, सुबह दोपहर शाम बीसीसीआई को हम ये देंगे ताकि शायद उनको अफाका हो सके। अच्छा रवि, बड़ा गुस्सा है अली भाई को, मैंने इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, लेकिन उनके करतूत भी ऐसे ही। नहीं वो इतना गुस्से में तो कभी भाभी के सामने नहीं होते। राक्षस किस्म का मीडिया बैठा होता है, वो पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, क्या शामिल हो सकता है स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह? कैसे देखिए, इसमें ना 2 चीजें हैं। जो एक चीज तो ये पाकिस्तान ने जो स्टांस ले लिया ना, पाकिस्तान ने स्टांस नहीं लिया, अब ये जो है वो कुछ ना फीलर्स छोड़े जाते हैं कि दूसरों पे प्रेशर डालने के लिए, टेस्टर होते हैं कि अभी क्या गेज करने के लिए। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर पार्ट नहीं लेता, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें यह है कि आईसीसी को जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सेलिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा मैच ही वो है। और अगर पाकिस्तान इस पे कर जाता है, स्टांस ले जाता है, तो ये एक ना बहुत डिफरेंट डायमेंशन करना चाहिए पाकिस्तान को। ये भी जो है ना इफ्स एंड बट्स इसमें बड़े सारे हैं। हाँ, इसमें देखें, अगर हम लोगों को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने अभी एशिया कप में पूरा सपोर्ट किया था, ठीक है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के स्टांस पे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो आपका पे बैक टाइम भी है। इसमें 2 चीजें हैं, आप जो है ना वो जो इंडियन हेजमनी क्रिएट हुई है ना, उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो आपको फिर कहीं ना कहीं स्टांस लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको बांग्लादेश का साथ देना पड़ेगा उस हेजमनी को तोड़ने के लिए। उसके बाद आप और लॉबिंग करके डिफरेंट कंट्री बाकी भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट साइडेडनेस में रहना है ना, कि अगर हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखें और शॉर्ट साइडेडनेस में रहें, तो फिर फिर हम ये सोचेंगे ना यार, हम अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करें। अच्छा, बाकी मुल्कों की जो बात हो रही है अली भाई, इसमें मसला सबसे बड़ा आ जाता है अफगानिस्तान का। वहां फेंकता है पैसा हिंदुस्तान, भारत, और वो जो है वो चल पड़ते हैं पीछे उनके। बाकी पीछे श्रीलंका है, श्रीलंका का होना ना होना बराबर है। पता क्या बात, मैं आपकी बात की तायद करते हुए आगे कहूंगा, सबसे पहले ये लोगों को समझाने की जरूरत है कि आईसीसी असल में है क्या। आईसीसी इज अ गवर्निंग बॉडी जो लोगों के एक 3 साल के टेन्योर के लिए वोट्स के जरिए या एक सिलेक्टेड जो एक प्रोसेस है उसके जरिए बनती है, ठीक है। अब ये इनका स्टेक जो है ना, वो जितना है वो सबको पता है, ठीक है। उसके अंदर बोर्ड सिर्फ पैसे लेने के लिए जाते हैं, वो बैंक की तरह है। और सेकेंडली उसमें क्या है कि ये लोग इस वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है इंडिया के। लेकिन मोहसिन नकवी अगेन तमाम तर चीजों को एक तरफ करके ना, पूरा मुल्क पाकिस्तान का मोहसिन नकवी के पीछे खड़ा है। वो कहेगा ना कि नहीं खेलना, मुल्क कहेगा नहीं खेलना। वो कहेगा खेलना है, पूरा मुल्क कहेगा खेलना है। उसने सिर्फ इतना कहा है बंदे ने कि पाकिस्तानी कौमी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी एक दिन रोक दे। भाई मौत पड़ गई आप लोगों को समझ नहीं आ रही, एक दूसरे से लड़ी जा रहे हो। यहाँ पूरी कौम जो है ना चिल कर रही है कि देखो यार कितना प्यारा फीलर किया है। ये अभी केला छिलना शुरू हुआ है भाई, अभी सिर्फ इतना ना एक पील उतरी है और आप लोगों के जो है ना पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। अभी बाकी केले का तो पूछोगे कहाँ। अरे महाशय क्यों डरा रहे हो उनको, क्यों डरा रहे हो? इसमें वैसे ये कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, पीसीबी का स्टेटमेंट नहीं है, मोहसिन नकवी साहब को भी स्टेटमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि ये वैसे न्यूज इमरान सोहेल साहब की वो आई थी कि जी उनको कहा गया जी कि आप तैयारियां रोक दें, ठीक है। आपने जो उसमें तैयारियों में क्या है, हमने कौन सा यहाँ पे स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, मतलब तैयारियों से रिलेटेड ये था कि जो किट वगैरह का डिजाइन हो रहा था उसको कहा था रोक दें, अगर आपने जो श्रीलंका एयर ट्रैवल करना वो जरा रोक दें, ठीक है। ये इस तरह से बात थी। लेकिन ये कि ये ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना अगर देखें, अगर तो एक खौफ है, हाँ वहाँ ये खौफ अब जो बन रहा है ना, जो बना भी है, इसके बाद वहां पे इंडिया में जो है ना वो विक्रांत गुप्ता साहब बड़ा रो रहे हैं। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो जो है ना सुन रहा हूं मैं, हाँ, वो निखिल साहब को खड़ा करके ना साथ बड़ा रो रहे हैं। हाँ, अब वो जब यहाँ आए थे ना पाकिस्तान, तो निखिल साहब हमारे ऑफिस आए थे, ठीक है। और हमने उनको ना वैसे अब बताना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो मांसाहारी नहीं होते, तो शाकाहारी, हाँ, तो वो बहरहाल हमने तो बड़ा जो है ना उनकी दावत की थी, उन्हें बड़ा खाना शाना खिलाया था
और यहाँ पे नीचे ऑफिस में सब बड़े मिले थे उनको, हमने तो बड़ी रिस्पेक्ट की थी। अच्छा, कहते वो हैं कि मेहमान भगवान होते हैं, हमने प्रूव करके हमने तो प्रूव करके दिखाया हमने। और लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहां जा जाके जहर घोला ना, जो गंद उगला उन्होंने, मतलब मैं ये सिर्फ ये देख रहा था कि जब आए यहाँ मिले तो मैंने कहा यार ये निखिल तो बड़ा अच्छा बंदा यार, इंडियन तो यार बहुत अच्छा बंदा। वो भगवान था, वहां जाके रावण बन गया। हाँ वहां जाके ना वो तो, लेकिन वहां जाके जब देखा वो जिस तरह की बातें विक्रांत ने की और जिस तरह की वो बातें निखिल ने की, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और वो सुशांत मेहता जो बैठा कर रहा होता है ना कि यार ये देखो दोनों टूटे हुए भाई फिर मिल गए, भिकमंगे मिल गए, ये कर गए वो कर गए, क्या कर लोगे तुम लोग, ये कर लोगे वो कर लोगे। उनको जरा मेरा ख्याल है हम लोग एक दफा ये याद करा दे, सुशांत मेहता बेटा जरा होश के नाखून ले, अपने राइट लेफ्ट जो बैठाए में ना तूने कार्टून नेटवर्क जो चलाया हुआ उनसे बाहर निकल, ठीक है, और देख जरा जो तुम लगे रहते ना भारत माता की जय, ठीक है तुम हमारे पड़ोसी मुल्क को, लेकिन अभी नंदू को जो चपेड़े पड़ी थी ना यहाँ से कश्मीरियों से, ठीक है, वो याद रखना तुम। तो अभी नंदू को राफेल भी तो ना भूला जी। अभी तो सर राफेल तो बाद में आए थे ना 2019 में, तुम्हारी ही जिंदगी में बेटा, जो तुम डोले ले लेके फिर रहे हो ना, ऐसे कर दिया हमने, हम तो दुनिया की इतनी बड़ी आर्मी, हम वो, तो चपेड़े मारी थी कश्मीरियों ने उसे। अभी नंदू को आंखें खोलो, होश में आओ और दुआ करो, शुक्र ये करो कि हमारी फौज आ गई थी तो बच गया, तुम्हारा नंदू बच गया, वरना बंबू चढ़ गया था उसको बेटा। सुशांत मेहता बंबू चढ़ गया था नंदू को, अब उसको तुम वीर चक्कर दे दो, जो उनसे मर्जी चक्कर दे दो, तुमने वीर चक्कर उसको नहीं दिया, तुमने अपनी कौम को चक्कर दिया हुआ है, ठीक है, समझ आइए। वो चपेड़े खा के गया, जहाज गिरा था उसका, बेशर्मो शर्म करो, इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठे हुए हो, इतना बड़ा बजट लेके बैठे हुए हो, और बातें तुम लोग ये करते हो, ठीक है। फिर राफेल तुम्हारे कहां गए, राफेल कहां गए, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट कर दिया क्या हुआ है। अब तुम क्या करते हो, अब बैठ के कह रहे हो दोनों भाई क्या कर लेंगे मिलके, बेटा दोनों भाई यही कर लेंगे जो तुम रोज रो रहे हो, जो तुम्हारा रोना है ना, ये इस चीज को एस्टेब्लिश कर रहा है कि वो दोनों भाई मिलके क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और अभी कुछ किया भी करेंगे, अभी वो आगे जाके करेंगे। हाँ जी, एक चीज ऐड करना चाहूंगा यार, इतनी जहर ना उगलो बंगालियों के बारे में कि तुम्हारे अंदर से म्यूटनी स्टार्ट हो जाए। बहुत बंगाली तो चल इंडिया के अंदर पहले से चल रही है अंदर से। मैं वही कह रहा हूं कि ये इतनी तहरीकें चल रही हैं, ज्यादा फैला रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। प्लीज थोड़ा सा सेंस, आई नो कि तुम लोगों ने इंटरनेट के ऊपर अपना सौदा बेचना होता है, आई नो तुम लोगों की मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के अंदर भी ना थोड़े से अकल के नाखून जो है ना वो अपने पास रखने चाहिए। इसका तो चांस ही नहीं होता, अपने सर नहीं खुजाना चाहिए, ऐसे इसका के गंजे हो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन सुशांत भाई चांस वहां पे होता है कि अभी आप होश के नाखून आप देखें ना, वो इतनी 1.5 बिलियन यार थोड़ी आबादी है, और वो सारी की सारी एक ही जगह लगी हुई है। इसी वो नहीं हुई, वो पॉलिसी है ना, हिंदुत्व, आरएसएस, वो मोदीइज्म, ठीक है, वही गालियां दो पाकिस्तान को और तभी आप रवि एक बात बताओ, एक इंटरनेशनली हम जब सोचते हैं तालीम के म्यार के ऊपर, तो हम लोग क्या बात करते हैं पाकिस्तान में, हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया के लोग हमसे ज्यादा वेल एजुकेटेड हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन लानत है भाई ऐसी एजुकेशन के ऊपर कि अगर तुम लोग गंद को गंद नहीं कह सकते, ठीक है, बहुत ही छिछोरी बात है जो मैं करने लगा हूं, लेकिन बेटा सूसू पीने के ना नुकसानात फिर ऐसे ही हो जाते हैं। पैक्ड पी रहे हैं सर, पैक्ड पी रहे हैं अब तो, मतलब तुम्हारे मुंह से भी वही निकल रहा है जो तो दिमाग में चढ़ा हुआ है। माजरत है यार, मैं एजुकेशन ने कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तुम लोग मजबूर करते हो कि तुम लोग अपना मंजन बेचने के लिए क्या क्या बकवास करके चले जाते हो, शर्म भी नहीं आती तुम लोगों को। चलें जी, इनकी तो हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं, या इनको हिदायत देने के लिए हम ये जो आईना दिखा रहे हैं वो दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, शायद इनको होश आ जाए, वैसे चांसेस इसके कम है। आगे चलते हैं जी, बात कर लें वो हारिस रऊफ साहब की, मुझे बड़ी फिक्र है उसकी, वैसे भाई हारिस रऊफ उसको कह रहे हैं जी नहीं डालना जी हमने वर्ल्ड कप में, वो आप कह रहे वर्ल्ड कप में नहीं डालना, आप ये दुआ ये करे वो और कलंदर्स में डाल दे। अच्छा इस तरह के मामला ऑक्शन वाला काम चेंज हो गया ना, अब ऑक्शन उन्होंने इवेंट किया वहां पे, ठीक है, वो लाहौर कलंदर्स ने एक इवेंट किया, और वो शाहीन साहब स्टेज पे आए हैं, वो आतिफ राना, समीन राणा साहब आए हैं, उन्होंने कहा आप देखना चाहते हैं शाहीन को, कह रहे हैं यस यस यस, सारी अवाम कह रही है यस, आप देखना चाहते हैं फखर जमान को, यस यस यस, सारी अवाम कह रही, आप देखना चाहते हैं हारिस रऊफ को, कह रहे नो। वो लाहौर कलंदर्स में आज बड़ी बात है, और मैं वैसे आपको बिग बैश में तो बिग बैश वो असल में बिग बैश वहां तक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया वहां पे चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया के भाई वहीं पे रह वापस आए। ऑस्ट्रेलिया इज लैंड ऑफ स्पीड एंड एग्रेशन, ठीक है। बाबर के साथ जो एपिसोड हुआ है वहां पे, रिजवान के साथ जो हुआ है, देखें वो उनका कल्चर ही एग्रेसिव है, वो जो भी चीज खेलते हैं ना, वो रग्बी खेलेंगे, वो एग्रेशन के साथ खेलेंगे, वो क्रिकेट उनकी स्लेजिंग उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। ये हमारे पाकिस्तानी मम्मी डैडी प्लेयर्स जाके तबलीगी जो दोस्त हैं वो जाके समझते हैं ना, वहां पे ऐसे ही जाके आपको जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अच्छे से हेलो बाबर ये मीठे इस्लामी भाई नहीं होता भाई, वो बहुत एग्रेसिव है, और वो अपने एग्रेशन से ना, आप अगर उनको कंट्रोल नहीं करते कि हारिस रऊफ का क्यों फिट है वहां पे, वो यहाँ पे भी गालियां
निकालने को देते हैं, ठीक है, उसी पैटर्न के एग्रेशन के साथ चलता है। और उनकी बॉलिंग में एग्रेशन है। मैंने कई दफा वाकया कोट किया कि बाबर के साथ वो एग्रेसिव हो गए थे जब बाबर एक दफा कप्तान थे, ये ले किसी बॉल गलत करवाई है तो। यार मेरी बात सुने, आप अली भाई कह रहे हैं, मैं तो इससे डिफर करूंगा आपकी बात से। अग्रेसिव होना एक चीज होती है, ठीक है, वो आपकी नेचर होती है, वो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि आप अग्रेसिव हैं। और अभी एशिया कप में अग्रेसिव नहीं हो रहे थे ये लोग, चढ़ रहे थे इंडियन टीम के ऊपर, इतनी अग्रेशन दिखा रहा था। हारिस रऊफ से ज्यादा अग्रेशन कौन दिखा रहा था आखिरी ओवर में? फिर उसने वही गंद किया जो हमेशा करता है, वो नहीं डिफेंड कर पाया। रबी मैंने ये कहीं नहीं बोला कि वो अपने एग्रेशन की वजह से कामयाब है, कंडीशंस मैटर करती हैं। देखिए मेरी बात सुने, हारिस रऊफ को तो दुनिया का हर बंदा जो मरे हुए बॉलर हैं वो भी ये समझा गए हैं, जो फौत हो गए ना उन्होंने भी चिट्ठियां लिख दी हैं कि बेटा तू फास्ट बॉलर ठीक है लेकिन मिक्स तो कर लिया कर, तो तेरे पास जोर नहीं लगाना, 6 गेंदें होती हैं, सिर्फ जोर नहीं लगाना, अंदर एक स्लो डिलीवरी फेंक देनी है, एक कोई बाउंसर मार दिया, कोई वाइड यॉर्कर मार देना है, कोई ऐसी चीजें करता है। स्लो भी करता है, लेकिन ना वो उसको वो कंडीशंस जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशन है, आप वो करता है स्लो भी, 112 पे भी करता है, 119 पे भी करता है, 145 से अगली बॉल इस तरह भी कर देता है। वो कंडीशंस उसको सूट करती हैं। कंट्रोल नहीं है उसको, कंट्रोल मेरा ख्याल है वो जो है ना नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है। अब जब आप इस चीज में रहते हैं ना, अच्छा सामने कोहली है, ठीक है, जब आप अपने आप को खुद ये नहीं समझते कि यार हाँ मेरा कंपेटिटर है, आप जब इस चीज में रहेंगे सामने कोहली है या सामने डेविड वार्नर है, तो फिर आप जब मेंटली हारे में फिर तो आप चांस ही नहीं आप जीत सके। बिल्कुल ठीक है, जब उसने छक्के मार दिए थे, उसके बाद सारी जिंदगी क्या कहता रहा, यही कहता रहा, ओ यार वो तो कोहली था ना तो उसने मुझे मार दिया, तो तुम भी तो प्लेयर थे भाई, तुम्हारे हाथ में बॉल थी ना, नुमाइंदगी कर रहे हो। पाकिस्तान के अंदर ना जो सबसे ज्यादा चीज प्रोड्यूस होती है ना, फास्ट बॉलर्स, वो फास्ट बॉलर है। ठीक है, बैट्समैन के लिए हम रोते रह जाते, फास्ट बॉलर हमें अपना कजन नहीं हो रहे, अभी गौर से देखे ना कोई कजन निकल आएगा, नहीं वो फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो शायद उस तरह से हमें नजर नहीं आ रहे। उसकी रीजन ये है कि पहले इतनी लीग्स और ये नहीं थी, ठीक है, अब बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है और कुछ लोग नीचे ही जरिया बना लेते हैं अपने कमाई का, मतलब डोमेस्टिक मैचेस में कमा रहे होते हैं, वो कहते हैं बस काफी है यार, नेशनल लॉन्ग लास्टिंग भी तो नहीं है ना, आते हैं 2-3 मैच खेलते हैं, फिर अनफिट होते हैं या कोई और मसला होता है, चले जाते हैं। अब आप कोई गिना सकते हैं उंगलियों पे कि आपको 1-2-3 टूर्नामेंट के बाद दोबारा कोई नजर आया फास्ट बॉलर? बड़े सारे बॉलर हैं, आप ठीक कहने निशान, इसी तरह ही है कि बहुत सारे बॉलर्स आते हैं, वो आते हैं कुछ देर के लिए, 1-2 साल खेलते हैं, अपने प्राइम पे जाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। क्या वजह है? बट इसमें ना 2-3 चीजें हैं। एक तो हम लोगों के जो है ना प्लेयर्स जो है ना वो खुद मेंटली इतना मैच्योर नहीं है कि वो जो है ना अपनी इंजरीज को हैंडल कर सके। हम लोगों का जो माइंडसेट है ना वो ये होता है, हमने ना इंजरी छुपा के भी खेलना है, हमने टीम से बाहर नहीं जाना, टीम से बाहर नहीं होना बस। कैसी टीम तो बाहर असली रेस्ट ले लेता तो यार साड़ी कोई और जगह खा लेगा, डर पड़ा होता है। अब जब आप इंजरी कैरी करके खेल रहे होते हैं ना, तो आपकी इंजरी फिर ज्यादा खराब होती है, जब ज्यादा खराब होती है फिर आप खराब हो जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स तो ये है, वो आपको 100% फिटनेस चाहिए आपकी। एक पाकिस्तानी बॉलर से मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं दुनिया के अंदर ना ये मोहसिन नकवी साहब के लिए भी एक पैगाम भी है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काम भी होना चाहिए, आकिब जावेद साहब सुने या जो भी सुने। देखें, पाकिस्तानी बॉलर के साथ सबसे बड़ी जाती ये है कि उसकी स्पीड लॉस बहुत तेजी से होता है, मतलब वो चाहे वसीम अकरम हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब वो 2 साल क्रिकेट खेलता है, वो 140s में से जो है ना 130 में आ जाता है, 130 से 120s में आ जाता है। वो कहते हैं, वो बॉलर कह रहा था कि दुनिया भर में एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर साइंटिफिकली उसकी स्पीड को एक्शन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं, वो बिग बैश के अंदर, वो क्या नाम है भाई का, कौन सा वाला, स्टार्क, मिचेल स्टार्क ने पूरा ओवर 145 पे फेंक दिया इस एज में, जो पाकिस्तान में रिटायरमेंट की एज है, और वो मेंटेन किए हुए। तो ये चीजें समझने की जरूरत है मेरे ख्याल में, क्रिकेट की जो है ना बायोमैकेनिक्स हैं, ये चीजें इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसमें वसीम की आपने बात की, वसीम अकरम ने तो अपना रनअप जो है छोटा कर दिया था बाद में जाकर, ताकि बॉलिंग जो है वो स्पीड वही रही उनकी, तकरीबन वही रही, और इसीलिए इतना अरसा निकाल भी गया वो। वसीम, बिल्कुल वसीम भाई तो खैर वो लेजेंड थे, वो एक्सेप्शनल थे। हमारा ना वैसे मुल्क जो है ना वो बॉर्न टैलेंट पे चालू, बॉर्न टैलेंट पे रहा होता है, प्लेयर डेवलपमेंट जो है ना इतनी है ही नहीं है। अभी जैसे एक चीज़ बड़ी खुशी हुई, जब अभी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, समीर मिन्हाज ने जब इंडिया के खिलाफ किया था, तो मोहसिन नकवी साहब ने उसको जो है ना बाद में कहा था कि पीडीपी में आपने आना है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आना, ठीक है। तो ये एक पाथवे होता है हमारे यहाँ पे चलता गया। जैसे आमिर आए थे, मोहम्मद आमिर आए थे, वो एक्सेप्शनली वेल बॉलर था ना, मतलब वो जब टेप बॉल कर रहा था एक्सेप्शनली वेल था, तो वो आया है तो वो एक्सेप्शनली वेल करके अपना वो उसने जो भी गंद करना था कर दिया और वो चला गया, खत्म हो गया। इसी तरह के बॉलर आते हैं। हसन अली आए थे, वो एक टाइम में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो बॉलर जनरेटर चल रहा है, ओए तारे उड़ गई, बिजलियां उड़ गई, सारा हर तरफ इंडिया रुल गया, ये हो गया, जनरेटर का पेट्रोल मुक गया, डीजल मुक गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि जो हमारे छोटे प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं ना, उनका एक्सपोजर बहुत कम है। अभी समीर मिन्हास
जो है एशिया कप के अंदर इतना अंडर 19 एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम सबकी ना तवक्कुआत बहुत बिल्ड हो गई, लेकिन अभी 2 वो यूरोपीय मुमालिक के खिलाफ खेला है अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों के अंदर वो फ्लॉप हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि वो उनका एक तरह का एक्सपोजर है, जैसे जैसे वो खुलेंगे, इसके लिए कहते हैं कि फॉरेन कोचेस जो है ना वो बड़े मैटर करते हैं। फॉरेन कोचेस तो कब से हम ला रहे हैं, क्या फायदा है? जो देखें क्या हुआ एकेडमीज में ना, देखें इंडिया की जो अच्छी बात है ना उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इंडिया के अंदर वो आपके लोअर लेवल के ऊपर आपको टीच कौन कर रहा होता है, स्टार्क जैसे बॉलर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं ना तो आपको डेफिनेटली एक नया कर्व मिलता है, एक नई चीज मिलती है सीखने को। अपना बंदा अपने ही अंदाज में, माँ प्यो दी असी कितनी सुनते हैं, सही है, ठीक है ना, सुन लेते हैं, माँ बाप समझाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी, चाचा समझाएगा नहीं आएगी, लेकिन बाहर से एक बंदा आता है ना वो कहता है बेटा ये जो है ना ये देखो, आप डरे बगैर सीधे ना कहें, बीवी समझाएगी तो समझ आएगी। हाँ वो बाहर ये बात अली भाई ठीक है आपकी, लेकिन ना इसमें मेरा ख्याल है एक पॉइंट और जो है ना, अभी जैसे फॉरेन कोचेस तो हमारे यहाँ पे भी होते हैं, माइक एसन भी लगे हुए हैं, शॉन टेट भी आए, मैथ्यू एडन भी आए, मतलब इतने सारे फॉरेन कोचेस आए हैं, लोकल भी लगे रहते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। और लेकिन इसमें एक चीज और जो सी है ना वो ये है कि हमारे जो प्लेयर्स के वो जो है ना एक्सपोजर, आपकी बात ठीक है कि उनका टूर्नामेंट्स नहीं है, वो बाहर जाके खेल नहीं रहे। अभी जब पाकिस्तान की जो अभी अंडर 19 लास्ट टीम खेली है, उसने जो उससे पहले खेला था उसके दरमियान में, और उसमें वो कोई खास उनका कोई था ही नहीं, कोई बाहर जाके कुछ खेले ही नहीं। इंडियन टीम इतनी ज्यादा बात फिर आप करें, आप देखें, मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब आप एक प्लेयर इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्डन्ड हो चुका होता है, वो एक ही स्टाइल के ऊपर चल चल के एक तरह का खेलना शुरू हो गया होता है, और आप उसके अंदर जो मर्जी करने की कोशिश कर लें वो अकड़ उसकी वो हो जाती है कि अब तो आपने देखा नहीं है, एक मैच के अंदर हमारा बॉलर विकेट लेता है पहले मैच के अंदर, अगले मैच में उसके गले अंदर सोने की जंजीर होती है और वो ऐसे ऐसे करके बॉलिंग करवा रहा होता है। स्पेशली साइकोलॉजिकल बात कर रहे हैं, ये मैं साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं कि ये जो ट्रेनिंग है ये अंडर 19 कैंप्स के अंदर होनी चाहिए। जो आपका पीसीबी की वो एकेडमी है जिसके अंदर वो जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे कि मोहसिन साहब चाह रहे हैं कि समीर उसके अंदर आके प्लेयर डेवलपमेंट में आए, प्लेयर डेवलपमेंट में कोई अंग्रेज होना चाहिए, कोई ऑस्ट्रेलियन होना चाहिए। सिखाने, आप कह रहे हैं उनको एथिक्स सिखाने चाहिए। एथिक्स से ज्यादा बॉलिंग जो क्रिकेट की एक एक्सपोजर है वो दिया जाए कि यार सिर्फ अपने लड़के को छक्का मार के या किसी पराये को छक्का मार के ऐसे नहीं है, दुनिया हर पिच मुख्तलिफ है, हर गेम मुख्तलिफ है। क्या जब तक वो खेलेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? मसला तो ये है, और पता कोई नहीं होता उनको कि अगले हम टूर्नामेंट में होंगे या नहीं, अगले मैच में नहीं मिल रहे ना उनको, बाहर टूर्नामेंट ही नहीं मिले। अब जैसे वो तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट को डायरेक्ट कर रहे हैं वो उन लोगों को देखना चाहिए कि यार हम लोगों ने अगर, अब मुझे एक चीज ना बड़ी एज अ फैन, एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट हर्ट करती है कि हम लोगों का जो ए टीम के जो टूर होते हैं ना, पहले जब हम लोग इंटर वगैरह में थे तो ए टीम के बड़े अच्छे अच्छे टूर होते थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर दूसरी टीमों के साथ हो रहे होते थे। अब हमारा ए टीम का टूर ऑस्ट्रेलिया में पता है किसके साथ होता था? जिस तरह यहाँ पे आप कह लेंगे बलोचिस्तान की एक टीम है, उस तरह वहां पे एक टीम है, एक रीजनल टीम है, उसके साथ हमारा टूर्नामेंट, उसके साथ हमारी ए टीम खेलने जा रही होती है। मतलब अब ये देखें ना हमारा जो लेवल है, और इंडिया, हाँ इंडिया खेलती है ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ, इंडिया खेलती है इंग्लैंड की ए टीम के साथ। आपको मैं क्या बताऊं, अभी हमारे ऑफिस के अंदर एक दोस्त थे, अब नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि वो जब क्लब क्रिकेट खेलते थे ना तो उन्होंने विराट कोहली के अगेंस्ट मैच खेला हुआ है इंडिया जाके, हाफिज उस्मान की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक दौर था, अब वो पड़ोसी दरवाजे हर चीज के बंद किए जा रहा है तो ठीक है, लेकिन एक टाइम था कि जब अच्छी वो ये दरवाजे बंद करते हुए भूल रहा है कि उसी दरवाजे से उसने भी बाहर निकलना है, अपने लिए भी बंद कर रहा है। कोई बात नहीं, अपने लिए भी बंद कर लिए हैं। अब देखें मेरी बात, ये बड़े अच्छे तरीके से बंद होते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, पाकिस्तान ने मनवाया है, बांग्लादेश ने उनको वक्त डाल दिया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इंग्लैंड नहीं देख रहा, ऑस्ट्रेलिया ने? अब जैसे ऑस्ट्रेलियंस तो स्लेजिंग के लिए बड़े मशहूर हैं, अभी तक वो सिर्फ बाउंड है आईपीएल की वजह से, ठीक है, वो बाउंड है आईपीएल की वजह से, पैसा है कि वो पैसा है वहां पे, तो उस वजह से हमें तो पैसा बाकी लीग्स में भी अब आना शुरू हो गया, आ जाएगा। और ये माशाल्लाह पीएसएल इतना ग्रो कर रही है। मैं ये कहता हूं कि पीएस सिर्फ अपने आईपीएल के ऊपर सर पे ऐसे ना नाचो। उसकी रीजन ये है कि ये पैसा जो है ना, ये शिफ्ट होने में जो पैसे का मालिक है ना वो तुम लोग नहीं हो, वो पैसे का मालिक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर है, एजेंसीज हैं, वो ब्रांड्स हैं। वो ब्रांड यहां से उठ के वहां गया ना तो तुम लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। यार फिर क्या करें उस आईपीएल का, उसको जो 60% रेवेन्यू जनरेट करके देती है वो आईपीएल, वो चपेड़े तो खा के बैठ गए तुम हमारे समीर मिनाज से।
अभी तो तुम हार गए हमारे साथ, अंडर 19 में तुम हार गए, राइजिंग स्टार में तुम हार गए, ठीक है। मतलब फिर उस पैसे का क्या, ये वैभव सूर्यवंशी को लेके चल रहे थे हम, वैभव सूर्यवंशी, वो विराट कोहली दूसरा बनाया हुआ था उन्होंने जी, कि रोको चले गए वैभव सूर्यवंशी यार आ वो गए तो कमाल है तो ना वो- उनका, वो हाँ, कमाल उनका वो- बहुत कमाल है तो कि फिर 14 साल पे रोका हुआ है उस हाँ, लड़के वो को 14 करियर को, अब- कि अगले 14 साल उसको 14 पे रख के उसके बाद पता नहीं क्या क्या खिलाना है तो उन्होंने। फिर अब क्या 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 हुआ, अब वो जो चपेड़े पड़ गई उनको इतनी इतनी, वो तो टीमों में है, वो आपको पता है, एक उसमें मुंबई की टीम में है, एक उसमें वो जो विराट कोहली की टीम है उसमें है, एक चेन्नई, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स में, सारे बड़े बड़े लोगों के साथ खेल रहे हैं, उनको तो एक्सपोजर भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, फिर हमसे हार गए। सर मैं यही तो कहता हूं, इंडिया वालों कसम से यकीन मानो, तुम क्रिकेट के सर के ऊपर जितना मतलब वो करते हो ना, शोर मचाते हो, ओ यार तुम्हारी टीम के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा है, इतना बड़ा बोर्ड है, तुम तो अभी न्यूजीलैंड से कुत्ते वाला मैच आ रहे हो यार, सीरीज हार गए हो पूरा। वो तुम्हारी विराट की बेचारे की सेंचुरी जाया करवा दी तुम लोगों ने, पता नहीं क्या कर दिया, इतना चीयर किया, पूरा ग्राउंड नीला कर दिया। और तुम्हें ना मसला ये है कि तुम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिकेट में, तुम एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी हारो ना तो तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। अच्छा वहां मौत पड़ जाती है अगर मैच हारते हैं तो, नहीं, वहां पे वैसे भी मौत पड़ जाती है। सर पढ़नी चाहिए, हाँ, पढ़नी चाहिए तुम पैसा लोगों इतना को। लगाते हैं ना, इतना पैसा लगाते हैं, इतनी बकबक करते हैं एक दूसरे को इतना यार। लेकिन बाकी बातें छोड़ें निशान साहब, वो एक चीज जो है ना, वो अरशद नदीम का जो नेजा गया था ना, ओए 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 यार, वो नेजा जो है ना ग्राउंड में नहीं गया था। वो कोई मेरे को नेजा- उसके दरमियान में ना कोई 1400 करोड़ लोग खड़े 1400, थे। हाँ जी, वो 1400 कॉस्मोस के अंदर ना वो कुछ होल्स होते हैं, तो वो बहुत सारे थे, तो वो नेजा वो उनको पार करता हुआ जो गया। और 2-3 तो बड़े भी हो गए थे। 2-3 तो बड़े, कायनात में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो कुछ जो होल्स 2-3 होल्स बड़े भी। उनको क्रॉस करते हुए गया था ऐसे अंदर तक, तो वो आज तक वही नहीं खत्म हुआ। वो कह रहे थे यार ये तो डॉप टेस्ट करवाना पड़ेगा हमें, ये नीरज के साथ ऐसे कैसा हो गया, हमारा स्टार वो कैसे दूसरे नंबर पे रह हार गया। तस्लीम ही नहीं करते, सर वो रो रो पड़ते हो, ये तो हमारा नीरज, हमने तो इसको एड्स करवाने थे, ऐसे ऐसे हाथ रख रख के रो, उनको बस नहीं चलता, चपेड़े मारे अपने वो। हे राम, ये क्या हो गया ये हमारे क्या हो गया साथ? हमारे साथ, भगवान ये क्या हो गया हमारे यार साथ? बस दुआ करो कि पाकिस्तान अंडर 19 का कोई बड़ा मैच पड़े इंडिया के साथ, समझ आए इनको जरा। एक ये सूर्यवंशी मैच तो तभी इनका- पड़ेगा ना जी, जोड़ तभी सर, पड़ेगा। बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि इंडियन है बुजदिल कौम, यार इनको इनसे मुखातिब हो जाते हैं निशान भाई। हाँ। ये आप लोगों को भाईजान आप ये बता दें, आपको जितना मर्जी उठा ले मोदी साहब, वो आप लोग सारे बुजदिल कौम है, कायर। ठीक है, कायर हैं, थे और रहोगे। तो यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी तो इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं जितनी तुम्हारे अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन है। तुम लोग इतने बेशर्म लोग हो, ठीक है, कि तुम लोगों को शर्म ये नहीं आती कि यार हम लोग जिससे पंगा लेके बैठे हुए हैं वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हारे सामने एक फ्रैक्शन ऑफ कुछ भी नहीं है। हम एक घर में एक ईंट लगी, हमारा साइज क्या है, और तुम हमसे चपेड़े खाते हो हर जगह, ठीक है, हर जगह हमसे चपेड़े खाते हो, जंगों में तुम चपेड़े खा पड़ते हो, ठीक है, आज तक ओडीआई मैचेस में तुम हमसे पीछे हो, ठीक है। तो कहां है तुम्हारी 1.5 अरब की आर्मी, किधर है वो? गुलवान में तुम चीनियों से चपेड़े, वैसे कहते हो ची 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 4 फुट के चीनी, उन्होंने चपेड़े मारी तुम्हें। फिल्मों में तुम सिर्फ जीतते हो, सलमान खान को खून लगा दो, गलवान में आ गया जी, हाँ हाँ कर्नल, वो फिल्में बना लो, बॉर्डर 2 बना लो, ठीक है, बॉर्डर का वो जी डायलॉग है सनी देओल का, आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। हाँ जी आ रही है लाहौर तक। वो जो रो रहे हो ना तुम सारे, अभी नंदू को जो चपेड़े पड़ी थी, राफेल जो चपेड़े पड़ी थी, लाहौर तक नहीं जा रही, वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पूरे ग्लोब में जा रही है, ठीक है। ये तुम लोगों का हाल है कि तुम लोग इतनी बड़ी पावर बन के बैठे हुए और साथ में इतना सा मुल्क लगा हुआ है, उसने तुम्हें वक्त डाला हुआ है। और क्रिकेट में भी अगर हमसे ये मैच, यार मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी ना टीम आजकल वैसे ही कुछ नहीं कर रही जेडी आपस दी गल है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਚ ਮਾਰ ਦਈਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ टीवी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ घुस के मार दिए ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाईजान मेरी बात सुनिए, ये वरुण धवन साहब जो बॉर्डर 2 में कहते फिर रहे हैं ना कि इस दफा घुसेंगे नहीं, बॉर्डर बदल देंगे, ओए तेरे को अपना प्रोड्यूसर ते बदला जा नहीं रहा, अब्बे दियां फिल्मां करी जा रही हैं तू, ठीक है, और कोई लेता नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, सही बात है। थोड़ा सा इजी हो जाओ, हवा लोग, पंखे हो गए ईजाद, कोई नहीं, छलांगे मार रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर है। इंडिया में पंखे बनते हैं, पंखा चलाओ, आगे बैठो, ऐसे आ करो, वो बड़ी मजेदार आवाज आती है, चिल करो। चले जी आगे चलते हैं जी। अच्छा एक थोड़ी इसमें पॉजिटिविटी मुझे नजर आई, अगर आप कहें इजाजत दे तो मैं बता दूं। जी सर, वो जो साफ विमेंस फुटसॉल चैंपियनशिप हुई है, अच्छा वो खवातीन है, उन्होंने हाथ भी मिलाए आपस में, इंडिया और पाकिस्तान की जो टीमें हैं, कायनात हैं जो हमारी कैप्टन है, उन्होंने अजरक का तोहफा पेश किया है। अरे तो ये क्या ये यादाश्त वापस आ गई है या फिर ये फर्क है? दिस इज व्हाट वी कॉल हॉस्पिटैलिटी एंड दिस इज हमारी तरफ तो हमेशा होती है ना जी, सेंसिबिलिटी। हाँ सेंस यही है यार, आप दो
प्लेयर्स हैं वो जब तक आपस में एक दूसरे के मुखालिफ खेल रहे हैं, वो एक दूसरे के मुखालिफ प्लेयर्स हैं। हाँ। प्लेयर मुखालिफ इंसान नहीं है, प्लेयर्स हैं, तो इंसानियत खेल है पे आ यार, जाते हो यार। ये बिल्कुल सही बात है और होनी भी चाहिए। हम लोग तो देखें जी, आप इंडियन जो स्ट्रीम्स हो रही होती हैं उनके नीचे भी जाके देख लेना, वो जो गालियां भी दे रहे होते हैं पाकिस्तानी यूजुअली नहीं कर रहे होते। हम लोग हेट स्पीच इतनी करते नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों को मजबूर कर देते हैं कि हम अपने इमोशंस फिर हम भी एक्सप्रेस करें। तो हर चीज को युद्ध बनाना युद्ध होता है। बना दिया ना उन्होंने, तो ठीक है बना दिया, तो फिर अब हम तो पीछे, हम भी नहीं युद्ध किसी तो जगह युद्ध रहेंगे, सही। हम तो बैठे हैं युद्ध लड़ने के लिए। हम अपने बाबर को आप बहुत युद्ध मास्टर ही हैं। हम अपने बाबर को इतना स्लेज करते हैं, तुम लोगों के विराट को इतना चुकते हैं यार। उसकी रीजन ये है कि अच्छा प्लेयर है वो, हमारा भी अच्छा है लेकिन कुछ चीजों में लैग करता है। तो हम शाहीन ने जी शूज जो है ना, वो बुमराह की बेटी हुई थी, शाहीन ने शूज जाके दिए थे स्टेडियम के, वो जो स्टैंड्स होते हैं क्रॉस करके, उसने वो बुमराह को शूज गिफ्ट किए थे उसकी बच्ची के लिए, ठीक है। तो हम लोगों के जेस्चर्स तो ये हैं। इंडियन टीम आती थी, मुझे याद है 2007 में 6 में आई थी, अफरीदी का होता था पूरा घर, पूरी टीम आती थी उसके घर खाना खाने के लिए, ठीक है। और एकदम वो अफरीदी किस्सा सुनाता है कि मैंने पूरी टीम को बनाया हुआ, बुलाया हुआ, ये सारे धोनी वगैरह से, वाघ वगैरह, युवराज सिंह सारे घर आए हुए। अच्छा। तो अब आपको पता है अफरीदी तो लाला, तो हम लोग तो बकरे शकरे और ये सारा कुछ, तो वो खाना हमारा वहां पे अफरीदी के घर अपने शाहिद भाई के अपने स्टाइल में बना हुआ था। ये सारे आए तो शाकाहारी थे। अभी तो ज्यादा हो गए ना, प्रोटीन की इनटेक की वजह से खाते हैं, तब नहीं खाते थे वो। फिर बताते हैं कि हमने वो फिर फटाफट दाल सब्जी वगैरह ये बनवाई उनके लिए, वो जितना वो खाना था वो फिर सारा वो। तो इरफान पठान नहीं आया होगा। इरफान पठान तो सर, इरफान पठान ने चपेड़ा खानी थी शायद। इरफान पठान ना वो शुगर करे फ्लाइट में बच गया था, एक हल्की सी पड़ी थी उसे। आपको पता है इरफान पठान को ना हल्की सी अफरीदी से चपेट पड़ी थी, तो वो बड़ा जिक्र करते हैं कि मुझे इन्होंने ऐसे कहा तो मैं ऐसे। बेटा तूने वहां कहना था इरफान पठान और संडे पड़ोसियों, बेटा वो पापा के सामने तुम्हें कहते हैं ना, तुम्हें एक दफा के ये क्या किया मेरे साथ, तो पापा तुम्हें बताते कि तुम्हें पठान होता क्या और पश्तो जो होते हैं ना पश्तून, चलो यार चलो, अभी संडे तो उनका वो फाइनल में खराब कर दिया था हमने। हाँ संडे एशिया कप में तो छोड़ दो, संडे पहले पीएसएल पे मेरा ख्याल डिस्कशन चेंजेस काफी आ रही है ना। अब ऑक्शन होगी और उसके अलावा साथ साथ हर टीम का जो बजट है वो $16 लाख उन्होंने कहा है, और 4 जो खिलाड़ी हैं पिछले सीजन के, सिर्फ 4 की परमिशन है कि पुराने खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। ये चेंजेस कितनी सूदबंद होंगी? ये इसमें 2 चीजें हैं। देखें, एक चीज वेलकम चेंज ये है कि ना ड्राफ्ट सिस्टम जो था ना वो बड़ा जो है ना बोरिंग है। अच्छा। ठीक है, बोरिंग इन द सेंस कि ना उसमें ऑडियंस की उस तरह से इंटरेक्शन नहीं बनती। आईपीएल की जो है ना बड़ी एक बहुत बड़ी फेम की वजह ये है कि उसमें जो है ना ये जब ऑक्शन होती है लोग बड़े आईबॉल्स बड़े मिलते हैं। और पीसीबी ने ये रियलाइज किया है कि जब अभी हमने 2 टीमें सेल की है ना, तो जिस तरह से लोगों व्यूअरशिप मिली है, इन्होंने सारी जो है वो लाइव कर दी कि हर चैनल को दे दिया कि आप जो है ना अपने लगाएं डिजिटल पे, तो व्यूअरशिप बहुत ज्यादा मिली, ठीक है। और वो ऑडियंस के साथ ना एंगेजमेंट होती है, इंटरेक्शन होता है, लोग देखते हैं अच्छा 50,000 इसके बढ़ गए, 2 लाख इसके बढ़ गए, इस तरह। तो ये एक चीज ये है कि एक तो वाइब इससे बढ़ती है। दूसरी चीज ये है कि जब ऑक्शन होती है ना, प्लेयर अपनी प्राइस पे बिकेगा, ठीक है। जो सा प्लेयर है ना जो 100 रुपए का है वो 100 में बिकेगा ना भाई। अब ऐसे नहीं होता ना, कोई बड़ा नाम है T20 के यहाँ प्लेयर, अब जो हम लोगों ने प्लेटिनम में खरीदे होते हैं, ठीक है, वो T20 के प्लेयर ही नहीं है, ठीक है। वो अगर आप रियल लेने पे आए, जिसने आप लेना है, वो तो 40 में भी ना खरीदे वो बंदा। तो ये एक चीज ये है। इसमें दूसरी चीज जो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है ना, जो बाय द टाइम ठीक हो जाएगा, वो ये 1.3 मिलियन USD था इसका बजट, जो अब इन्होंने बढ़ा के 1.6 मिलियन USD की है, ठीक है। तो इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा नहीं है, पर्स हमारा फिर भी वही है, ऑलमोस्ट वही है ना। 3 लाख USD सिर्फ बढ़ाए हैं और 4 रिटेंशन हैं। तो इसमें जो ये एक थोड़ा सा अभी सीन है कि पैसे आप उतने ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। पैसे तो ऑलमोस्ट आपके पास उतना ही है ना। अच्छा, हाँ। तो 1300 की जगह। और एक और चीज है इसमें सिर्फ ऐड करूं कि जो 4 रिटेंशन है ना, अब हर कैटेगरी में से एक एक प्लेयर आप रिटेन करेंगे। जैसे प्लैटिनम से 1 करेंगे, गोल्ड से 1 करेंगे, सिल्वर से, डायमंड से 1 करेंगे, बाकी आपको रिलीज करने पड़ेंगे। तो अब इसमें जो अच्छा होगा ना, जो पूल में प्लेयर आएंगे वो अच्छा। अब जैसे अब आपने शाहीन है, लेट से वो लाहौर की तरफ से प्लैटिनम में रहता है, ठीक है। फखर और हारिस में से कोई एक तो छोड़ेगा ना, वो दोनों जैसे डायमंड में भी अगर आप रखें तो उनमें से एक को तो आप रिलीज करेगा लाहौर। इसी तरह साइम है और बाबर है, वो दोनों प्लैटिनम से खेलते हैं, तो उनमें से एक तो ज्यादा मजेदार सिचुएशन बिल्ड होने जा रही है सबसे ज्यादा, कि वो वाली सिचुएशन है कि बेगम ने अपना बैग पैक कर लिया और आपको कहा कि 2 शर्टें हैं, जो मर्जी रख लो। तो आपने भी कुछ पैक करना है, तो अब समझ नहीं आ रही। तो ये मैं तो घर की एग्जांपल देके आपको कहूंगा कि ये सिचुएशन मजेदार होने वाली है। बड़ी मौका महल के साथ भाई, मौका महल आपके साथ ये सूट नहीं करती। आपकी 2 शर्टें नहीं होती, हमें पता है। आपकी भाभी से बड़ी वार्डरोब है। अच्छा, हमने इकट्ठा ट्रैवल किया हुआ है बहुत जगह पे, तो जानते हैं। लेकिन मजेदार सिचुएशन बनेगी इंशाल्लाह। पब्लिक की जो इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा, और होपफुली बड़े अच्छे प्लेयर्स नए भी आपको नजर आएंगे इस दफा। और चूंकि जैसे उसने कहा कि पर्स इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली
एक आउटकम आपको बड़ा नजर आएगा। मेंटोर और ये खत्म किए हैं उन्होंने, उसके अलावा राइट टू मैच और राइट टू मैच ठीक है ना, अच्छा कर दिया उन्होंने राइट टू मैच। देखिए जैसे लेट से मैंने शाहीन के ऊपर मैंने कोई अगर वो पूल में आ गया है, वो ये राइट टू मैच का मकसद ये है कि एक प्लेयर है जो पूल में ऑक्शन में आ गया, लेट से शाहीन अफरीदी ऑक्शन में आ गया, अच्छा, मैंने मैंने उसको 1 लाख USD में जो है ना 1 लाख रुपए में खरीद लिया, मिसाल ले लें। अगर अली भाई भी 1 लाख रुपए में उसको कह देते हैं जी 1 लाख रुपए में, ठीक है, वो ये है कि मैं ये लाहौर कलंदर्स हैं, आतिफ राना साहब हैं, मैंने 1 लाख बोली लगा दी है। अब ये अगर 1 लाख बोली लगा के दोबारा, ये ना राइट टू मैच ये था कि 1 लाख बोली लगा के दोबारा शाहीन को उठा के अपनी लाहौर कलंदर्स में लेके जा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये राइट टू मैच तो हाँ वो खत्म कर दिया। फिर या तो वो आए ना ऑक्शन में, प्लेयर ही ना आए, वो अपनी टीम के साथ रहे, ड्राफ्ट में आए ना, तो ये राइट टू मैच ये है, ये चीज खत्म की है। लेकिन PSL इस दफा होने वाला बड़ा जबरदस्त है, PSL अच्छा होने वाला है। इसमें ना एक चीज हम लोगों को ये देखनी पड़ेगी, हो सकता है इस दफा ये जो है ना समीर में ना रिजवान से महंगा बिक जाए, ऑक्शन में है ना अब तो ये भी हो सकता है बाबर से महंगा बिक जाए, क्योंकि बाबर साहब तो अभी जो चल रहे हैं सिडनी सिक्सर्स में, जो वो सिडनी आंडे मार रहे हैं ना वो कंटिन्यूस फ्लॉप। बाबर साहब ने कहा है कि वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां रोकनी है, बाबर ने सबसे ज्यादा बात पे अमल किया, वो रुक गया, वो कहता है 0 पे आओ, ये हाल है, वो फ्रीज हो गया, वो फ्रीज। बाबर ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पहले से पता था मोहसिन साहब ने ये कहना है, तो वो पहले से ही रुका हुआ है तो काफी देर से। लेकिन थोड़ी सी डिस्ग्रेसफुल किस्म की पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पूरे, लेकिन जमान खान बड़ी अच्छी इंडक्शन जमान खान ने जो कर दिया ना, अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम आगे नहीं जा सकती फाइनल में। पर्सनल परफॉर्मेंस तो अच्छी ना, पर्सनल। अच्छा चलें, वो ऑस्ट्रेलिया टीम भी आ रही थी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है सर, 5 बंदे नहीं होंगे, 5 बंदे, और सर वो फिर भी 5 बंदे निकाल के भी तो स्क्वाड देखें और सानू फिर भी वक्त पान के मैं तुम्हें दस रहे हैं, ऐसे नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा 5 से, मेरा ख्याल में नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमने देख लिया है इंडिया के अंदर कि ये इतनी अच्छे बेंच के साथ आती हैं, इतनी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ होती है, और जो प्लेयर बाद में जो नया लग रहा होता है ना हमें, वो बेचारा 10,000 स्कोर बना के आया होता है इनकी लीग्स के अंदर और फर्स्ट क्लास के अंदर, तो वो प्लेयर के अंदर ज्यादा एक एनर्जी होती है, उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। मेरा एक सवाल है, ये इतने अरसे से इतने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया क्या खाते हैं, ये क्या चक्कर क्या है? ये प्रैक्टिस सर, वो प्रैक्टिस बहुत है, एक तो डीएनए में जो है ना उनकी वो चीज आई हुई है, वो स्पोर्ट्स जो है ना वो मुल्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुल्क है, आबादी इतनी सी है, लेकिन वो आप वही अली भाई वाली बात है, मेडल्स रैली में देखें, ओलंपिक्स वगैरह में, वो स्पोर्ट्स को जो है ना वहाँ पे कल्चर डेवलप हुए हैं। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर तलाश करते हैं, कैरियर बनाते हैं लोगों का, वो एनकरेज करते हैं लोग स्पोर्ट्स में। हम लोगों का तो यहाँ पे है ही नहीं ना, हमारी तो यहाँ पे क्रिकेट ही चल रही है। आपको एक और बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया में जीता है, तो आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस ने तो वो मैच देखा ही नहीं है। सुबह उठ के उन्हें पता चला कि हम वर्ल्ड कप जीत गए, वो इतना इजी ले गए, यकीन था कि हम जीत जाएंगे। पैट कमिंस गया है, अकेला ही बैग ले लेके फिर रहा है वहां पे एयरपोर्ट पे, वो ट्रॉफी रखी है उसने बैग पे, इतनी बेकदरी। यहाँ पे जनाब वो हमारा चाचा इफ्तिखार रनर्स अप होता है डोमेस्टिक कायदे में, तो नंगा पैट कमिंस तस्वीरें लगाता है। पैट कमिंस पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, कम से कम 3 साल के लिए वजीर आजम बनाते हैं आपको। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने वाले के साथ क्या करते हैं। क्या करते हैं। तो ये है आज की जो अच्छी खबरें हैं वो यही है। अनफॉर्चुनेट यही है कि बाबर वाला सीन जो था वो नहीं, 0 पे कम से कम फाइनल के अंदर 0 नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इतना सीजन प्लेयर इतना आगे आके बॉल को मिस कर रहा है और फिर स्टंप हो रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ है। बाबर, आपके फैंस जो हैं वो आपका हर हाल में साथ देंगे, लेकिन आजकल तो फिर ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर देखिए जी, जो तारीफ करते हैं वो तनकीद भी करेंगे। सर मेरी बात ये करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। देखें ऐसे नहीं होता, ये जो है ना, ये कल्ट जो है ना, हम लोगों को कल्ट माइंडसेट, अभी जैसे हम इंडिया की कर रहे थे ना, ये मिसाल दे रहे थे, कल्ट माइंडसेट इस जो है ना वो कभी भी जो है ना प्रोग्रेसिव चीज नहीं है। अगर आप एक चीज को लगे रहेंगे, एक बंदा ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, तो यू हैव टू से इट भाई, यू शुड बी, यानी कि आप इतने अपराइट होने चाहिए कि आप एक हो यार, हाँ ये ठीक नहीं। अब हम क्रिकेट फैन है ना, हम लोग ही बनाते हैं ना किसी को, तो जब एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा तो हम कहेंगे यार कि नहीं कर रहा। ये अब पर्पल पैच जिशान ने जो 2 मिनट पहले सवाल पूछा था ना, उसका जवाब अब आया बात करते करते, कि ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि वो एज अ टीम खेलते हैं, उसके अंदर कोई पर्सनल परसोना नहीं है, एक बंदे के ऊपर कल्ट नहीं, पूरा मुल्क सपोर्ट कर रहा है जी कि वो नहीं खेलेगा तो टीम तबाह हो जाएगी। लेकिन मेरा अली भाई शुरू से ही, चाहे हमने वर्ल्ड कप भी जीता हो T20 का या ये जो 50-50 ओवर्स का है, हमेशा से कभी टीम तो हम रहे ही नहीं ना, प्लेयर्स ही रहे ना। यही तो प्रॉब्लम्स आती हैं सामने कि पता चलता है जी फलां ने ये बात की है, फलां ने फलां की शिकायत लगा दी है, फलां के साथ नहीं खेलना चाहता। परफॉर्मेंस में भी इसी तरह वो न्यूजीलैंड के साथ था जो सिर्फ इंतजाम चला उसमें, जिसकी वजह से हम फाइनल में पहुंचे। मोहसिन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वक्त चेयरमैन हैं, ऑल्दो कि आप वो नहीं है कि टीम को वो
देख रहे हो, आपका काम एक और है, लेकिन कोशिश करें कि जिस तरह आपने इस ऑफिस को, जिस तरह वो हमारे डायरेक्ट बॉस रहे हैं और बहुत अरसे तक रहे हैं और बहुत कमाल अंदाज में रहे हैं, टीम को भी जो है ना पाक कर दें, शख्सियात से पाक कर दें, उसको टीम बना दें। हमारा पूरा पाकिस्तान जो है ना इस बात पे खुश हो जाएगा कि वो टीम खेल रही है। वही बात है कि ना, ये ऐसा भी नहीं है कि चले आप जो है ना हम लोग कहेंगे बटन दब जाए टीम बन जाए सारा कुछ। बात है कि अगर आप इतना बड़ा स्ट्रेचर, आप इतना बड़ा नाम लेके चल रहे हैं ना, तो फिर आपको अपने परफॉर्मेंस भी उतनी बड़ी देनी चाहिए। कोहली को देख ले, 15-16 साल हो गए भाई, अकेला जितवार है। हाँ, लेकिन कोहली पे बैड पैच है तो आप देखिए उसकी बैशिंग बड़ी हुई है, बैशिंग हुई है, लेकिन आप ये देखें ना ईशान भाई, वो कब से कर रहा है, मतलब 2011 का वो एशिया कप था क्या था, उसने 183 मार के पाकिस्तान को बाहर कर दिया था उसने। मतलब नेम एंड इनिंग्स, मतलब कितनी इनिंग्स है, वो बंदा अकेला सिंगल हैंडेडली जितवाता जा रहा है। वो इतना बड़ा नाम है ना, उसको वो फिर उसका वो उस नाम का बोझ कैरी भी करता है। मेरा एक और सवाल भी है इसमें, अली भाई आप मुझे पता बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, मैं माजी के क्रिकेट हवाले, जो बड़े प्लेयर्स हैं जब वो कप्तान बने हैं, वो बेचारे उसके बाद टके डोगरी हो गए। जावेद मेहता को उठा कर देख लें आप, उसके बाद मोइन खान को देख लें आप, वसीम अकरम सारी जिंदगी रोता है। वसीम अकरम हर इंसान हो जाती है, इसमें लीडरशिप की बात है, हर इंसान बॉर्न लीडर नहीं होता। नहीं, लेकिन उसकी बात देखें, उसकी मसला ये है कि कौम को भी ये समझने की जरूरत होती है कि यार कुछ लॉसेस होते हैं जो आ जाते हैं, उसके अंदर किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना। वसीम अकरम कहता है सारी दुनिया मैनू लेजेंड मानदी है, पाकिस्तानी मैनू मान देने के इन्हें पैसे ले, इन्हें ज्वारी कहती है, ठीक है। ये उनका बड़ा जायज किस्म का वो एक है, गिला है कौम से। और मैं देखें 1999 की वर्ल्ड कप की टीम जो है ना, पाकिस्तान की बेस्ट टीम क्यों कही जाती है, इसलिए कि उसके अंदर पर्सोनाज नहीं थे, उसके अंदर टीम परफॉर्म कर रही थी। सबको पता था ये ना चला तो ये चल जाएगा। यार वजाहतुल्लाह वास्ती खेल रहा है, वो सेंचुरी मार रहा है, वो 50 मार रहा है, ठीक है, साथ में सईद अनवर खड़ा है, साथ में ये है आपका जो है ऑलराउंडर्स हैं, इतने कमाल, बड़े बैलेंस टीम थी, बड़ी बैलेंस टीम थी। टीम वो होती है जिसके अंदर आप रिलाई कर सकते हो कि यार मेरा 1-2 नहीं चला तो मेरा 3-4 चलेगा, 3-4 नहीं चला तो नीचे से टेल एंडर्स खड़े हो जाएंगे। ये होती है टीम। और अगर फिर भी लॉस आपका मुकद्दर है तो कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में सीखना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। लूजिंग इज पार्ट ऑफ गेम, एग्जैक्टली। अच्छा, वो एक और शख्सियत का जिक्र करना चाह रहा हूँ मैं। जी, वो रिटायरमेंट ले लिया शोएब मलिक साहब ने। ओ खुदा, शादियों से नहीं शादियों से नहीं लेकिन रिटायरमेंट क्रिकेट से ली। पहले मैं कह रहा हूँ शुक्र अदा करिए जरा सी पहले। ओ सर बस कर जो, इतना बुरा हूं मैं नहीं सर, फरौन दी मम्मी लगना हूं तुसी स्टेडियम दे विच, मतलब सर, मतलब 44 साल, मतलब स्पोर्ट सर, ये इंटर 44 साल, ठीक है ना सर, मतलब शुक्र है रिटायरमेंट ले ली। मैं तो कह रहा हूँ वो T20 से, सॉरी, वनडे से और टेस्ट से पहले रिटायर हो चुके थे सर। वो तो अभी अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, T20 से उन्होंने अभी तक ऑफिशियल रिटायरमेंट नहीं ली। खेल भी तो नहीं रहे ना, हां बोले 2021 से नहीं खेल रहे, लेकिन वो अभी भी सॉरी खिला नहीं रहे, मतलब वो अभी भी स्टाफ में मुझे शायद खिला लें। सर ठीक है, आप पतले हैं, स्लिम है, स्मार्ट है, फिट है, ये वो। अब इसका ये मतलब तो नहीं ना तुसी सारी जिंदगी आप ही खेलते रहोगे। सर हुन जाओ किते देगा शेगा च चमचे मारो, ठीक है, बस छाड़ दियो जान साडी टीम दी, बहुत हो गया। देगा च चमचे की मतलब सर वो सियालकोट में ना वो देगे चलाते हैं ना, वो इस तरह जैसे ऑफिस साहब की वो चांद टीवी सेंटर था ना, तो वो इस तरह से, तो वो सर ठीक है ना, शोएब मलिक साहब ने कर लिया, सर्व किया। नॉर्मल कुछ होता है, आपने सिर्फ देखों की मिसाल क्यों दी सर? यार आप ये भी तो कह सकते थे कि यार जाए उमर अकमल की तरह वो रीले बनाए, वो ऐसे ऐसे करके वो जो कुर्ता पहन के और वो पीछे कवाली लगा के बड़ी कमाल की, थोड़ा सा शोएब भाई थोड़े से डिसेंट है उसके, वो जो है ना इधर उधर बैठ के अच्छी डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन वो रेसिंग कार्स वगैरह के बड़े शौकीन है। रेसिंग एक दफा नपी थी उन्होंने, कार कहीं मार दी थी किसी के ट्राले के अंदर। तो मसला ये है कि शोएब मलिक ने अगर मॉडल इज अ गुड उमर अकमल, मॉडल इज अ गुड उमर अकमल, तो वो तो शोएब भाई ने मेरे ख्याल में रिटायरमेंट पहले लेनी थी। वो पुरानी भाभी के पास सामान के अंदर रिटायरमेंट के कागजात पड़े हुए थे, वो उन्होंने शायद भिजवाए हैं इंडिया से, तो वो अब उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि बार बार नहीं लिखा जाता। पीएसएल होने से बिल्कुल एन पहले क्यों लिए रिटायरमेंट? उनको पता लग गया ना इस बार भी कोई नहीं ला रहा यार, लेकिन आप इतना तो उनको ना अंडरमाइन, लेकिन ठीक है, नहीं अब सर उम्र एज हो गई ना शोएब भाई, अब ठीक है, तारीफ ऐसे मौके के ऊपर अच्छे फील्डर थे। हां, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, ठीक है, लेकिन ये भी शुक्र है कि शादाब से पहले अगर किसी ने पाकिस्तान की फील्डिंग के अंदर जान मारना शुरू की थी तो मैं समझता हूं कि वो ये इमरान नजीर, ये दोनों चोट लगा बैठे थे, चोट लगा। हां बड़ा, वैसे तो शोएब मलिक भी, शोएब मलिक नहीं, शायद अफरीदी बड़ी ट्राई करते थे, शायद अफरीदी बड़े अच्छे फील्डर थे, लेकिन ये शोएब मलिक बड़े ज्यादा एथलेटिक थे। इमरान नजीर थे, बाद में फवाद आलम भी आए थे। और यू हैव सर्व्ड T20 वेरी वेल। आपने, मैं हमेशा कहूंगा कि सियालकोट स्टैलियंस का जिस तरह से आपने भरम रखा, गल्ला दी गल्ला, वो कहते हैं ना दमाद ही हुंदा सर, वो ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ नहीं रहे, चलो पहले तो सी ना,
ठीक है। Once इंडिया- Adamath is always और सर वो Adamath. सुशांत मेहता से पूछे जरा, सुशांत मेहता से, उसको याद है वो मैच जब कौन सा वाला? शुएब अली ने चपेड़े मारी थी इंडिया के अंदर, इंडिया को हाँ। उसने हराया था, मतलब मैच उसने सिंगल हैंडेडली हराया था। तो वो बड़ा मैच है वो जी, तो आज बाद तक में याद है। बाद में फिर उन्होंने थोड़ी सी इज्जत कम करना शुरू कर दी थी, कोई आउट कर लेते 10 पे आउट कर लेते थे, वो आपको पता है वो थोड़ी देर बैलेंस करने के लिए वो किसी की भी इतनी देर इज्जत नहीं कर सकते। और पाकिस्तान और वो तो इंडिया में जो रास ही भी नहीं जो ना उनको। जो परफॉर्म कर जाए ना जी, वो स्टार है। जो ठूस हो जाए वो खत्म है। वो 17 में बुमराह ने ना, आज बुमराह को जो ये भगवान बनाया, 17 में उसने 9 बॉल की थी जिसपे फखर बोल्ड हुआ था, आउट हो गया था। हाँ, तो उनकी जिस तरह ये हमारे लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है, वहां पे वो मुंबई में जो ट्रैफिक पुलिस है उसने पता है साइन बोर्ड्स क्या लगाए थे क्या? लाइन क्रॉस करने के लिए, कि आपने लाइन क्रॉस नहीं करनी। बुमराह इसकी का- तस्वीर लगाई हुई थी बुमराह की, ठीक है, और लिखा हुआ था डू नॉट क्रॉस द लाइन। यार मैं वही तो आपको कहता फिर हूं, पता है नुकसान मैं किस वही तरह से होता है। कहता हूँ, ये सुशांत की बातें सुना करें, ये विक्रांत की बातें सुना करें। यार आपकी तो अपनी टीम हारती है तो आप उसके साथ कुत्ते कुत्ते कर देते हैं। आपसे कोई और मुल्क क्या इज्जत एक्सपेक्ट वो अपने करे? लिए कि खुद ही आप उसके काफी लिए- हैं। आप अपने लिए खुद ही बहुत काफी हैं। जहर शराब है खुद के लिए, शराब। देखिए हम लोग भी अपने प्लेयर्स का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक को मजाक समझ के उड़ाते हैं, और वी हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी कि ये हमारा प्लेयर है, उसकी हम एक जायज किस्म की तनकीद करने की कोशिश करते हैं। आप तो खुदा की कसम, मैं तो देखता हूँ उसके सर में अपने ना कोई चीज मारने को दिल कर रहा होता है, या उसको उसका दिल कर रहा होता है कि मैं उसके घर चला जाऊं, वहां से लाइव दिखाऊं कि ये मैं यार आग लेकिन लगा मुझे रहा अब हूं। एक बात बताएं, हाँ। अब एक बात बता दें मुझे फाइनल इस पे, फिर उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा। शाम भी दोनों बता दें हाँ जी। एक एक कि भारतीयों के अब्बू जो हैं वो कौन है, वो ट्रेविस हेड है या डैरल मिचेल है? एक फाइनल कर लें क्योंकि ना दोनों में बड़ी कंफ्यूजन है। भारतीयों के देखिए भाई दोनों बहुत मारते हैं ना इंडिया को, वो हाथ जोड़ते हैं भगवान इससे बचा ले, भगवान इससे बचा ले। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के बाद डैरल मिचेल डैरल मिचेल है और डैरल मिचेल के बाद फिर ट्रेविस ट्रेविस हेड। हेड। अच्छा, ठीक है। लेकिन क्या ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एज अ ट्रू प्लेयर, कमाल क्वालिटी। यार इतना अंडर प्रेशर आया, 7 के ऊपर 2 आउट थे, ले दे के चला गया। आखिरी जाने 4 से- मैचों में 4 सेंचुरियां भाई इंडिया के अंदर। हाँ। मैं जाने से पहले, चूंकि हम शोएब मलिक की पहले बात कर रहे थे, मैं जरा एक और सवाल आप जी जी। और कौन सा प्लेयर है जिसको अब रिटायर होना चाहिए? लिस्ट दे रहे हैं जरा आज जाने से पहले। सर वो सरफराज जो है ना, वो मुझे याद है उमर एसोसिएट्स के जो हेड है ना, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो मालिक हैं, हाँ हाँ। वो कहते हैं डू नॉट च्यू अंटिल, यानी कि इफ यू कांट बाइट। तो उन्होंने ना एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक सरफराज रहेगा वो कैप्टन ही रहेगा, ठीक है। तो वो अब ये इस तरह की बातें ना हम लोग इमोशंस में कर देते Emotions हैं, में ठीक कर है। तो देते वो हैं, फिर वही बात, अब जैसे सरफराज को भी एक टाइम, वो भी ना उन्होंने लंबी कर दी अपनी रिटायरमेंट, टाइम पे नहीं ली। अब आप एक टाइम पे रिटायरमेंट ले लें, खत्म कर दें। वो पीएसएल में भी इतना लंबा करते रहे, फिर अल्टीमेटली उसी उमर भाई को हटाना पड़ा, ठीक है ना, वो कैप्टनसी से भी हटाना पड़ा, फिर वो दूसरे रोल्स में आ गए हैं। तो मेरा ख्याल अब वो टोटल खत्म हो जाना चाहिए उनके। क्रिकेट इज Pick. नॉट जस्ट अ जेंटलमैन्स गेम नाउ, इट्स अ गेम ऑफ माइंड एंड टैक्टिक्स। तो आपको जो बेहतर लगता है उस दिन के लिए वो आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आज बाबर अच्छा खेल रहा है तो हम सारी जिंदगी लिए बाबर को मुसल्लत कर लें अपने ऊपर। हो सकता है एक मुल्क उसके लिए साजगार हो, एक ना हो। कोई दिन भी होता है ना कोई इंसान दिन का। हो- हाँ। फखर जमान भी, फखर फखर जमान को भी जो है ना, मेरा ख्याल है इस टूर्नामेंट के बाद ना, वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेनी। आपकी पिक क्या है जी? किसको रिटायर हो जाना चाहिए? रिटायर किसको हो जाना चाहिए? फखर को तो लाजमी हो जाना चाहिए। अच्छा। फखर को लाजमी हो जाना चाहिए क्योंकि उनके कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो मेरे ख्याल में रियलिस्टिक हैं, और उनको ना रियलिटी चेक करके रिटायर हो जाना चाहिए। ठीक है। उनसे अच्छे प्लेयर जो है ना मेरे ख्याल में लाइन में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जगह बनानी चाहिए ना, जगह देनी चाहिए अगलों को। बहुत खेल लिया, 2016 से 15 से खेल रहे हैं, बस हो गया ना बहुत। चलें, डन हो गया। चलें जी, ये स्पोर्ट्स हंगामा में आपने गुफ्तगू सुनी, फिर से हाजिर होंगे नई ट्रांसमिशन, नई बातों के साथ, और विक्रांत के सुनेंगे जी क्या कह रहा है वो, ताकि उसको भी जवाब देना हमने। हाँ, हैं? ठीक है नहीं? बिल्कुल। अली खान साहब को और रवि निसार को शामिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।